हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपके वन लाइनर्स बनते हैं किससे, आपके स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से। इस वीडियो में हम टू द पॉइंट बात करेंगे, सिर्फ वन लाइन में जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत बार पूछे गए हैं, उसको कंसिडर करते हुए ये वीडियो बनाई गई है। एंड अगर आपको ये डिटेल्ड वर्जन चाहिए आपके स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट का, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक सेंड कर दूंगी, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। नहीं तो आप प्ले लिस्ट से भी इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चाइल्डहुड इज द डेवलपमेंट चाइल्डहुड इज द गोल्डन पीरियड। जो आपकी चाइल्डहुड है वो क्या है, आपका गोल्डन पीरियड है। किसका किस चीज़ का गोल्डन पीरियड है, वो आपके डेवलपमेंट का गोल्डन पीरियड है। जो आपका सेकंड है आपका इन्फेंट। इन्फेंट क्या होता है, असोशल होता है, ए सोशल होता है इन्फेंसी में। मतलब उसको क्या करता है, वो अपनी सोसाइटी को कंसिडर नहीं करता है इन्फेंसी में अपनी। और जो आपकी इन्फेंसी है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, आपके बर्थ से लेके 2 ईयर्स तक है, या 0 to 2 ईयर्स उसकी रेंज है। देन योर अर्ली चाइल्डहुड रेंज फ्रॉम योर 2 to 6 ईयर्स। सी आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो आपको कंफ्यूज करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, आपका जो ये टाइम पीरियड है इसको थोड़े से 1-2 साल ऊपर नीचे कर लेते हैं। जब ये 1-2 साल ऊपर नीचे करते हैं उससे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जो नियरेस्ट आंसर है, क्लोजेस्ट आंसर है इस टाइम पीरियड से रिलेटेड, उसको मार्क करना है। अगर आपको 2 से 8 साल कहीं दिया होगा आपका अर्ली चाइल्डहुड में, तो आप इसको मार्क करेंगे। बेशक आपको 2 से 6 साल ना दिया हो, बट अगर 8 दिया है 6 की जगह, तो आप उसको ज़्यादा एक्यूरेट मार्क करोगे एज कम्पेयर टू अदर्स। नेक्स्ट है आपका लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड कहाँ से आता है, आपका 7 से 11 ईयर्स तक आता है। एडोलेसेंस आपकी रेंज जो है वो 12 से 18 साल की होती है, आपका किशोरावस्था। देन योर फिजिकल ग्रोथ, जो आपकी फिजिकल ग्रोथ है वो कब होती है, सबसे ज़्यादा तेज़ कब होती है, आपके इन्फेंसी में होती है और आपके अर्ली चाइल्डहुड में होती है। कब होती है, आपके इन्फेंसी में होती है और आपके अर्ली चाइल्डहुड में सबसे ज़्यादा तेज़ होती है। आफ्टर बर्थ बोल रही हूँ, बिफोर बर्थ की बात करें तो आपका प्रीनेटल पीरियड जो है आपका, अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपकी क्या होती है, कंसेप्शन के टाइम पे आपकी फिजिकल ग्रोथ होती है। आप एक सेल से कहाँ तक, एक इंडिविजुअल तक ग्रो करते हो। बट आफ्टर बर्थ कहाँ होती है, आपकी इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड। फिर आपका जो लेटर चाइल्डहुड है, लेटर चाइल्डहुड में क्या होगी, ये जो आपकी ग्रोथ है वो डिक्रीज हो जाएगी और आपके एडोलेसेंस में फिर से ये एक पीक पकड़ेगी और ये फिर से क्या होगी, इंक्रीज होने लग जाएगी। आपने देखा होगा जो लेटर चाइल्डहुड में है वहाँ पे बच्चा बहुत स्लोली ग्रो करता है, बट जैसे एडोलेसेंस में आता है वो एकदम से ज़्यादा ग्रो करने की बात करते हैं। अब हम फिजिकल ग्रोथ की बात करें तो फिजिकल ग्रोथ से आप हमारा मतलब है उसका हाइट वेट इंक्रीज करेगा, ठीक है, उसका हाइट और वेट इंक्रीज करेगा। ये हमारे फिजिकल ग्रोथ का मतलब है। जो अब 8th है आपका क्रिटिकल पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट इज अर्ली चाइल्डहुड। क्रिटिकल पीरियड बोले हम, या हम जो बोले कि सेंसिटिव पीरियड बोल सकते हैं हम इसको, ये किस चीज़ का, लैंग्वेज डेवलपमेंट का क्या है, अर्ली चाइल्डहुड। क्योंकि आपके नॉर्म चॉम्स्की ने भी ये बोला था कि आपका जो LAD है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, वो 2 से 5 साल तक क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। बच्चा बहुत ज़्यादा लैंग्वेज इस टाइम में सीखता है। नेक्स्ट इज योर चैटर बॉक्स एज। बच्चा अभी हमने बोला कि वो क्या है, लैंग्वेज सीख रहा है, तो उसका चैटर बॉक्स एज क्या होगी, आपकी अर्ली चाइल्डहुड होगी। उसकी टॉय एज भी अर्ली चाइल्ड होगी कि चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा क्या करता है, खिलौनों के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट इज योर 12th वन, दैट इज योर क्वेश्चनिंग एज। क्वेश्चनिंग एज क्या होगा, बच्चा अभी इस एज में क्या करता है, एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देता है, नई नई चीज़ें समझना स्टार्ट कर देता है। और जो वो जैसे समझना स्टार्ट करता है तो उसके दिमाग में क्या आता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए इस एज को क्या बोला गया, आपके अर्ली चाइल्डहुड को क्या बोला गया है, आपकी क्वेश्चनिंग एज भी बोला गया है। 13th आपकी प्री गैंग एज भी अर्ली चाइल्डहुड को बोला गया है। क्यों बोला गया है, क्योंकि इस टाइम वो आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन उसकी नहीं हो रही है, वो अभी प्राइमरी लेवल पे ही सोशलाइजेशन हो रही है उसकी। वो घर वालों के साथ ही, अपनी फैमिली के साथ ही सोशलाइज कर रहा है। बट वो क्या है, धीरे धीरे प्री स्कूल
आपका जो प्री स्कूल एज है वो है आपकी अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। अब वो स्कूल जाने से पहले की बात वहाँ पर मतलब अपनी गैंग बनाने की कोशिश कर रहा है। फिर आपकी प्ले एज भी अर्ली चाइल्डहुड होगी। फिर उसके बाद है आपके एलिमेंट्री स्कूल एज इज़ योर लेटर चाइल्डहुड। कि लेटर चाइल्डहुड में क्या होता है, बच्चा एलिमेंट्री स्कूल जाने लग जाता है और वहाँ पर अपनी एक गैंग बनाता है, इसलिए गैंग एज भी उसको बोला गया है आपकी लेटर चाइल्डहुड को। और जो आपकी सोशलाइजेशन है वो रैपिड हो जाएगी आपकी इधर लेटर चाइल्डहुड में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो इंटेंस और क्रूशियल कहाँ होगी आपकी ये सोशलाइजेशन, वो होगी आपके एडोलसेंस में। फिर ट्रबलसम एज भी आपके लेटर चाइल्डहुड को बोला गया है। अकॉर्डिंग टू आपके WHO के हिसाब से क्या है आपका जो एज ऑफ एडोलसेंस है आपकी 10 से 18 ईयर्स है, वो क्या है आपकी एज ऑफ एडोलसेंस है, ठीक है। हम क्या कंसिडर करते हैं, हम 12 to 18 एडोलसेंस कंसिडर करते हैं, बट आपके WHO के हिसाब से 10 से 18 साल का जो भी बच्चा है वो क्या है, टीनेजर है, वो एडोलसेंट है। ये चीज़ पूछी जाती है अकॉर्डिंग टू WHO क्या एज है उसकी। फिर आपकी ट्रांजिशनल पीरियड जो है डेवलपमेंट का, वो क्या है आपकी एडोलसेंस है। आपको पता है आपके एडोलसेंस में आपके बहुत सारे चेंजेस आते हैं, आपके हार्मोनल चेंज आते हैं, प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं, आपको आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाती है आपके पास। तो वो सारी चीज़ें क्या है आपकी एडोलसेंस में है। आपकी एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म क्या है आपकी एडोलसेंस है। ये किसने बोला था, स्टैनली हॉल ने बोला था, अपनी बुक में बोला था ये कि क्या है एडोलसेंस क्या है, एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। नेक्स्ट आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाती है। एरिक एरिक्सन की थ्योरी में हमको पता लग जाता है कि बच्चा यहाँ पर रोल कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चे को कि अब मुझे क्या करना है अपने फ्यूचर के लिए, वो बहुत ज़्यादा वरिड हो जाता है। नेक्स्ट इज योर 23 कि आपका जो ब्रिज है चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में, वो क्या है आपका एडोलसेंस है, वो ब्रिज, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका स्टैनली हॉल टोल्ड इन हिज बुक की जो आपका एडोलसेंस है वो क्या है, एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म है। नेक्स्ट इज 25 आपका है कि फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो बहुत रैपिड पेस पे होगी आपकी इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में। और 26 है आपका इन एडोलसेंस चिल्ड्रन बिकम मोर एक्टिव मेंबर ऑफ देयर पीयर ग्रुप। अगर हम ये बोले कि चिल्ड्रन कब बहुत ज़्यादा एक्टिव मेंबर बनते हैं अपने पीयर ग्रुप के, तो वो कब बनते हैं, एडोलसेंस में बनते हैं। हमने ये ज़रूर बोला था सोशलाइजेशन सबसे ज़्यादा कहाँ होगी आपकी लेटर चाइल्डहुड में होगी, बट सोशलाइजेशन आपकी सबसे ज़्यादा वैसे कंसिडर करें जो तो एडोलसेंस में होती है। और वहाँ पर क्या चिल्ड्रन जो बन जाते हैं एक्टिव मेंबर बन जाते हैं अपने पीयर ग्रुप के, अपने सेम एज के, ठीक है। और ये क्या है, ये है आपका मोस्ट इंटेंस पीरियड और क्रूशियल पीरियड है आपका जो आपका सोशलाइजेशन का, वो क्या है आपका एडोलसेंस है। 27th इज योर लेटर चाइल्डहुड इज द पीरियड वेयर चाइल्ड थिंक्स लॉजिकली बट कंक्रीटली। यहाँ पर जो लेटर चाइल्डहुड है आपका पियाजे के हिसाब से क्या है यहाँ पर कि जो लेटर चाइल्डहुड है वहाँ पर उस पीरियड में क्या है, बच्चा लॉजिकली तो सोचने लगेगा, ठीक है, अपने लॉजिक्स तो लगाएगा बट कंक्रीटली सोचेगा। कंक्रीटली सोचने का मतलब ये हो गया कि वो टच फील करके या फिर वो देख कर बाय सीइंग वो सीखेगा, ठीक है। वो सारी कंक्रीटली मतलब जो चीज़ें वो टच कर सकता है, फील कर सकता है, देख सकता है, उन सब चीज़ों को देख के वो सीखेगा। नेक्स्ट अर्ली चाइल्डहुड जो है वहाँ पर आपका जो बच्चा होगा वो ईगो सेंट्रिक होगा। ये भी पियाजे की थ्योरी से हमें पता लगता है। बच्चा जब अर्ली चाइल्डहुड में होता है वो सिर्फ अपने बारे में, मैं आई वो हर चीज़ उसको अपने उस पे चाहिए कि मेरी मम्मा है, मेरे पापा है, हर चीज़ मेरी है, हर टॉय मेरा है, हर चीज़ मेरी है। तो वो ईगो सेंट्रिक बहुत ज़्यादा हो जाता है अपने अर्ली चाइल्डहुड में। इन्फेंसी में जो है वो इन्फेंट जो है वो कहाँ से लर्न करता है, अपनी सेंसेस से लर्न करता है। सेंसेस उसकी टीचर बन जाती है उस टाइम पे, ठीक है, अपने सेंसेस से वो लर्न करता है हर चीज़। अगर वो पहले क्या करेगा, फील करना सीखेगा, आवाज़ को रिकॉग्नाइज करेगा, उसके बाद उसको पता लगेगा कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है, फिर वो उस साइड को टर्न करना सीखेगा, अपना हेड घुमाना सीखेगा या आईज घुमाना सीखेगा। तो वो सारी क्या है, वो अपनी सेंसेस से सीख रहा है।
30th इज योर क्रिएटिविटी इज मोर इन लेटर चाइल्डहुड। अब हमने यही बात की थी कि जो लेटर चाइल्डहुड है वहाँ पर क्या है, बच्चा लॉजिकली सीख रहा है, ठीक है, लॉजिकली उसको लॉजिक समझ आने लग गया। जब उसको लॉजिक समझ आने लग गया है तो वो क्या बन रहा है, कुछ नई इन्वेंशंस करने की सोच रहा है, वो क्रिएटिविटी उसके अंदर उस टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये थे आपके 30 इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स जो आपके स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से बनते हैं, और इसमें मैंने आपका कोई भी इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं छोड़ा है, हर एस्पेक्ट को कवर किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए यूज़फुल होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।